तो आइए अब लिमिट को समझते हैं। देखिए कोई फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो इसमें लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स, तो अगर फंक्शन में डायरेक्ट a की वैल्यू निकल जा रख लेते हैं तो कोई इसका क्या आंसर में निकल आया, तो फाइनाइट वैल्यू निकल के आता है। फाइनाइट वैल्यू या तो इनफाइनाइट निकल के आता है, ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट आता है, या तो क्या बन जाता है 0/0 का फॉर्म बन जाता है, ठीक। अब देखो फाइनाइट वैल्यू का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट, और अगर इनफाइनाइट हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर 0/0 का फॉर्म है तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या मीनिंगलेस बोल लेते हैं, मीनिंगलेस। अब देखें अगर फाइनाइट वैल्यू तो डायरेक्ट ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी इस फंक्शन का इस पॉइंट पे क्या वैल्यू निकल गया, ठीक है, कुछ ना कुछ होएगा। अब इनफाइनाइट है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 0/0 का फॉर्म अगर बनता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस वाले पे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। तो जब ऐसा कंडीशन किसी फंक्शन में बनता है, किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू पूछ रही होती है तो क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस फंक्शन के अंदर रखते हैं। अगर ऐसा फॉर्म बनता है तो इसको अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड बोलते हैं या मीनिंगलेस फॉर्म बोलते हैं, इसी को इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म या अजीब नंबर बोल सकते हैं, अनडिफाइंड है या मीनिंगलेस है या इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा फॉर्म बनता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। फाइनाइट हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0/0 फॉर्म यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ठीक। तो देखें ऐसे कंडीशन में जैसे अगर बोला कि कोई फंक्शन दे रखा है एफ x² - 1 और x-1 एट x इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 1 रखते हैं इसमें, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे देखो क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, या 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 - 1 1 - 1, तो ये ऊपर 0 बन गया, 0 देखो कैसा बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया या मीनिंगलेस है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे ऐसे फॉर्म का बनता है तो उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तभी इसी को देखने के लिए लिमिट एग्जिस्टेंस में आया था, तभी हम लोग लिमिट को पढ़ते, जब ऐसा फॉर्म बनता है तो लिमिट एग्जिस्टेंस में आया था। और लिमिट का मतलब क्या है, सीमा। अब क्या है, जैसे ये वाला पॉइंट देखो क्या है, x-1 अगर 0 के इक्वल था तो x इक्वल टू 1 रख रहे थे तो ऐसा आ रहा था। अब क्या करें, इसको हमको 0 के इक्वल नहीं रखना है, x-1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या करना है, जो x लिखा हुआ है x 1 पे चेक कर रहे हैं, जो हमें x में कुछ कम करके, जैसे देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो अब एक डायरेक्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, तो हम क्या करें, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जाके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा पहले देखो इधर इधर से मैं चल रहा हूँ, एक है, इधर करूंगा तो 1 माइनस में हल्का सा कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है। और इसको इधर जा रहे हो तो 1 प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस मतलब थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक से बड़ा दिख रहा है। अगर इस पे और इस पे दोनों पे वैल्यू अगर सेम आ रहा होता है, दोनों पे सेम आता है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन जब भी बनते हैं तो वहां पे लिमिट का हम लोग यूज करते हैं, और लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्म हो गया। अब देखें, इसको नोट कर ले पहले, तो देखिए उसके आगे का पार्ट देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू ए, तो क्या है, तो लिख लेते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स लिख लिए। अब इसमें जो ये फलन हम लोग लिख लिया ऐसे, और x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करना है, अब जो a होता है, a कैसा कैसा हो सकता है, a जो होता है ये फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर जैसे 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, और या तो हो सकता है इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट, ये दो हो सकता है। और ये जो फलन होता है, फलन एफ ऑफ एक्स, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन एंड डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग देखेंगे थोड़ा आगे चल के, पहले लिमिट पढ़ लें। अब इसके बाद ये फंक्शन कैसा कैसा हो सकता है, अभी देखो फंक्शन भी फर्दर क्लासिफाइड होगा। ये फंक्शन कैसा कैसा हो सकता है, या तो ये सिंगल फॉर्मूला फंक्शन हो, सिंगल फार्मूला फंक्शन, या तो मल्टी फार्मूला फंक्शन, मल्टी फार्मूला फंक्शन हो। ठीक है, दो तरीके का फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स, दो तरीके का हो सकता है। अब देखो सिंगल फार्मूला फंक्शन में क्या आता है, या तो पॉलिनोमियल फंक्शन होएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, या दूसरा क्या हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन, या हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या तो सबका कंबाइन कर लेते हैं तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन सब में से। ठीक है, कॉम्बिनेशन। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस ऐसे करके फंक्शन हो सकता है। लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स का स्क्वायर ऐसे कर करके, ठीक, यानी लॉग एक्स प्लस 1 ऐसे कर लें। एक्सपोनेंशियल पावर एक्स ऐसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स ऐसे हो सकता है। इन दोनों में कंबाइन करके कोई सा बना लेते हैं, मान लो एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। अब मल्टी फॉर्मूला फंक्शन में जैसे कोई फंक्शन है, पहला इसमें देखें, जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब ये क्या है, एक्स दे रखा है, कब, जब एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच का हो, और जो एक्स ग्रेटर देन अगर 3 है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे 1 माइनस एक्स इसकी वैल्यू दे रखी है। तो देखो जो फंक्शन है 1 से लेकर 3 के बीच का x लिख रहा है, दिख रहा है, और x से जब 3 के इक्वल है उससे बड़ा है तो 1 माइनस एक्स फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें होगा y इज इक्वल टू मॉड x, यानी मॉडुलस फंक्शन। क्या है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। या तीसरा y इज इक्वल टू ऐसा लिख दे तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फोर्थ y इज इक्वल टू ऐसा लिख दे तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। और अगर 5 ऐसा लिखा है तो y इज इक्वल टू एक होता है सिग्नम फंक्शन, या y इज इक्वल टू ऐसे बोलते हैं सिग्नम x। ठीक है, तो सिग्नम फलन होता है। तो जो भी फंक्शन दिया होता है उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछता है, और ये वैल्यू जिस पॉइंट पे पूछता है वो कैसा, फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है। और ये फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन एंड डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और वो जो फंक्शन है कैसा होना चाहिए, सिंगल फॉर्मूला फंक्शन है तो मल्टी फॉर्मूला फंक्शन हो सकता है। सिंगल फॉर्मूला फंक्शन में क्या है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। और मल्टी फॉर्मूला फंक्शन में क्या होता है, तो मल्टी फॉर्मूला फंक्शन में हमारा क्या हो सकता है, एक तो कोई फंक्शन है वो अलग अलग रेंज में अलग अलग फंक्शन का वैल्यू दिख रहा है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी मल्टी फॉर्मूला फंक्शन होता है, या तो फ्रैक्शनल पार्ट भी मल्टी फॉर्मूला फंक्शन होता है, या तो सिग्नम फंक्शन, या उसको चिन्ह फलन बोलते हैं। ठीक है, वो भी मल्टी फॉर्मूला फंक्शन होता है। तो पहले इस फंक्शन को देखें और उसके बाद क्या क्या वैल्यू निकल के किसी भी फंक्शन का आ सकता है, तो कैसे कैसे किसको किसको इनडिटरमिनेट फॉर्म का बोलते हैं, और किसको किसको लिमिट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, और किसको किसको हम लोग
क्या बोलेंगे, किसको किसको लिमिट एग्जिस्ट करेगा उसको बोलते, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लें। तो देखें, कोई सा अगर फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू क्या क्या निकल के आ सकती, जो भी आपके दिमाग में ऊट पटांग नंबर है, सब आप लोग बोल सकते हैं। मैं उस नंबर को दिखाऊंगा कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म का है कि अजीब नंबर है, या तो कोई डज नॉट एग्जिस्ट वाला है, या तो फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो आपके दिमाग में जो कुछ भी आएगा आप लोग बोल सकते हैं, और आप अपने आप लिख के देख भी सकते हैं कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है। तो टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 होते हैं। वो कैसे होते हैं आइए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कोई फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू a। अब जैसे मैं यहां लिख लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू a पे f ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे अब या तो कोई फाइनाइट नंबर हो सकता है, फाइनाइट नंबर आ सकता है आंसर में 2 3 5 7 ऐसे कुछ करके आ जाएगा, या इनफाइनाइट नंबर आ जाए, इनफाइनाइट नंबर, या तो 0/0 का फॉर्म का है, या तो कैसा आ सकता है देखो, या तो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का प्लस करके है, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का माइनस करके है, इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के पावर 0 हो सकता है, इनफाइनाइट का स्क्वायर हो सकता है, इनफाइनाइट गुणे 0 हो सकता है, या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो सकता है ऐसे। या तो और भी जितने नंबर हैं लिख सकते हैं हम लोग, क्या इनफाइनाइट के पावर 1 लिख लें, या इनफाइनाइट 0 के पावर इनफाइनाइट लिख लें, या 1 के पावर इनफाइनाइट लिख लें, या 0 बटा इनफाइनाइट लिख लें, या इनफाइनाइट 1 के पावर इनफाइनाइट हो गया। और भी नंबर देखें, जैसे 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, या 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, 0 का पावर 0 लिख लें, या तो 0 माइनस 0 कर लें, 0 प्लस 0 कर लें, या तो 0 का स्क्वायर कर लें, या e के पावर इनफाइनाइट कर लें, या log इनफाइनाइट लिख लें, या log 0 लिख लें। ऐसा जब भी जितने भी आपके दिमाग में नंबर है वो सब नंबर आप लोग लिख सकते हैं। और इस नंबर में अभी जैसे इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे ऐसे फॉर्म का अगर बन रहा है, तो कौन सा इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म का इसमें से बनता है, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, और जैसे कुछ मान लो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, 38 आ गया, 37 आ गया, 1 to 5 आ गया, माइनस का 99 आ गया, माइनस का 1 आ गया, ऐसे ऐसे अगर आंसर आते हैं तो इसमें कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, और कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म का है, यानी कौन सा अजीब नंबर है। तो टोटल 7 अजीब नंबर होते हैं, और बाकी इनफाइनाइट वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। और कोई अगर फाइनाइट वैल्यू अगर आता है तो हम बोलते हैं कि वो कैसा है, कोई फाइनाइट वैल्यू अगर आता है तो बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखें इतना हो गया। अब इसमें से हमको कितने नंबर बन सकते हैं, तो नंबर बनेंगे क्या, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इनडिटरमिनेट फॉर्म का, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनाइट नंबर और एक क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है, और तीसरा क्या बनेगा, अजीब नंबर, इनडिटरमिनेट फॉर्म का, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर का मतलब जैसे देखो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, और इधर 38 हो गया, ये 37 हो गया, 125 हो गया, माइनस 99 हो गया, -1 हो गया, ठीक। या तो ये देखो ये सब जो ऐसे वाले हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, तो ये भी लेवल वो फाइनाइट हो गया, ठीक। अब देखो इनफाइनाइट में क्या क्या आता है, जैसे इनफाइनाइट में इनफाइनाइट को ऐड करोगे तो इनफाइनाइट मिलता है, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इसमें क्या आता है, मे और मे नॉट, यानी लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। तो ये ऐसा हो गया
और देखें इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ोगे, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ा एक सिंबल एक इनफाइनाइट क्या है, एक नंबर के थ्रू हम लोग उस सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो एक तो ऐसा हो गया, और इनफाइनाइट में से अगर इनफाइनाइट घटाएंगे तो क्या आएगा, ये अलग चीज आएगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे अभी, इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट के पावर 0 लिखा हुआ है, और 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 बाकी ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है, देखते रहेंगे उसमें। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्या आता है, देखो एक तो 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक, या तो 1 के पावर इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, या तो या क्या होएगा, देखिए 0, ये हो गया 1 के पावर, और इसको ऐसे भी लिख लें, इनफाइनाइट के पावर 0, इनफाइनाइट के पावर 0, और कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से देखो कौन सा उस फॉर्म का बन रहा है, 0 के पावर 0, 0 के पावर 0। तो ये 7 हैं, जो ये 7 कैसे हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको याद रखना है। अगर इस फॉर्म का कोई सा बनता है तो समझ जाएंगे वो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखा हुआ है, यानी अजीब नंबर लिखा हुआ है। ये अजीब नंबर होते हैं तभी हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, और लिमिट का यूज यहाँ पे करते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है उस वाले पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकल भी सकती है कुछ, और नहीं भी निकल सकती, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखे थे, क्यों उन्हीं फॉर्म को हम लोग केवल इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं और बाकी सब जो दे रखे थे उसको क्यों नहीं बोले हैं। तो देखिए आइए, 0/0 का अगर फॉर्म बनता है तो उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, या उसी को हिंदी में अजीब नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, सबको प्रूव करके दिखाता हूं। ऐसा लिखा हुआ था, ये क्या था, 0/0। एक तो ये अगर इस फॉर्म का लिखा हुआ है इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं, या तो इसको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिखा हो तो भी, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लिखा हो तो भी, इनफाइनाइट के पावर 0 लिखा हो तो भी, इन 0 में अगर इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करें तो भी, और 1 के पावर इनफाइनाइट है तो भी, और 0 के पावर 0 है तो भी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब कैसे पता चले, सब 0/0 का फॉर्म का लिखा हुआ है, और 0/0 फॉर्म क्या होता है, और ये 0/0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, 0/0 तो है ही। अब इसको चेक करते हैं कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0/0 का फॉर्म है कि नहीं। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर अगर 0 का भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है ना। किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट आता है। या तो इनफाइनाइट है तो हम ऐसे लिख लेंगे, या तो ऐसे लिखा, या तो 1 में अगर इनफाइनाइट का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक। या तो 0 में किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं, कोई सा भी एनी संख्या हो, एनी नंबर, तो किसके इक्वल आता है, 0 के, ठीक है। तो अब देखें, अगर ऐसा इनफाइनाइट लिखा उसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो देखें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ठीक। इनफाइनाइट को 1/0 और इसको भी 1/0 लिख लेते हैं। ये क्या होता है, ऊपर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 0 का 1 के साथ, ये भी 0, ये भी देखो 0/0 का फॉर्म बन गया। तो समझ गए कि ये भी कैसा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझ लो, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लिखा हुआ है। इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1/0 माइनस 1/0, एलसीएम अगर लेंगे 0, 1 माइनस 1 तो 0 बाई, ये भी क्या बन गया, 0। तो ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है। और देखो चौथा लिखा हुआ है, चौथा क्या लिखा हुआ है, लेट कर लेते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू इनफाइनाइट के पावर 0। किसी भी अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या मिलेगा, log y
इज इक्वल टू लॉग बेस ई बोलते हैं। ऐसे क्या बोलेगा, लॉग इनफाइनाइट पावर 0, ऐसा है। अब इसके पावर में लिखा हुआ था, ये पहले आएगा 0, और जान लेना इधर कि लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी होती है लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लॉग क्या मिला, इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू 0, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये हो गया 0, इन्फिनिटी को 1/0 लिखते हैं, 0 में 1 का, तो ये भी 0/0 का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब फोर्थ फिफ्थ हम देखते हैं। फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट। तो 0 ऐसा ही है, इनफाइनाइट को 1/0, यानी 0 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0, और यहाँ 0 0/0, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। और छठवां लिखा 1 की पावर, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू क्या है, 1 की पावर इनफाइनाइट। फिर से, और ये भी हम लोग पढ़े हैं लॉग में, लॉग 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0 के। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log to the base e both साइड, क्या हो जाएगा, log ई वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पहले आएगा, और इधर क्या मिलेगा, log e1। अब log 1 की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, यानी 0 मल्टीप्लाई 1/0, फिर से क्या 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अब देखिए आप ये आप लोग ये ना सोचेंगे कि log y 0/0 का फॉर्म बन रहा है। 0/0 का भी इसको अगर उधर करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो y e के पावर 0/0, यानी ये फॉर्म बन रहा है, कहीं बने तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, और एक लास्ट बच रहा है, क्या है, सातवां, इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0 के पावर 0। फिर से वही log ले लेते हैं, log y, और फिर ये देखो log 0 के पावर 0 पहले, और log 0 की वैल्यू -0 माइनस इन्फिनिटी, तो 0 -1/0, इसका करोगे 0/0 फिर बन गया। फिर log ई वाई, तो y लिखोगे तो e के पावर फिर से क्या बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। ये भी कैसा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये सभी के सभी कैसे फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 7। अगर इस फॉर्म का कोई सा फंक्शन कोई सा भी बन रहा है फॉर्म, जब हम लोग किसी फंक्शन में किसी पॉइंट को रखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, तो उसको सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है, तो उस मेथड को भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। तो देखें, इन सातों को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके अलावा कोई सा भी नंबर रहता है, तो इसके फॉर्म का बनता है या नहीं बनता है। अगर इसके फॉर्म का बनता है तो उसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, अजीब नंबर बोलते हैं, या तो मीनिंगलेस बोलते हैं। अगर इस फॉर्म का नहीं बनेगा तो क्या होगा, या तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होएगा, या तो फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ नंबर, उसका भी प्रूव कर लेते हैं। अभी देखो, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आया था। इनफाइनाइट प्लस इन बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या को घटाओगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत बड़ी संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, बहुत बड़ी संख्या। कैसे, देखो 1/0 लिखोगे, 1/0 यानी 1 + 1 10 यानी 2 हो गया। किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट बन गया। तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करने वाला है। अब अगर 0 के पावर क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है, 0 के पावर इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो इसको देखो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखो इसको ऐसे करोगे, लॉग ले लोगे दोनों तरफ, लॉग ई वाई, लॉग ई 0 के पावर इन्फिनिटी, और पावर पहले आ गया लॉग, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/0 माइनस को लिख लेते पहले, फिर 1/0, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1/0 यानी फिर से इनफाइनाइट यानी माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। और कोई सा नंबर जैसे इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो ये भी क्यों नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, इसको भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलते हैं। देखो इसको y के इक्वल मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे, लेट दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग ई वाई, और इधर क्या है, लॉग इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, पावर पहले, और इधर क्या हो गया, लॉग ई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, लॉग इनफाइनाइट की इनफाइनाइट, ठीक, log 1 की वैल्यू 0,
ऐसा, और log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ऐसे। तो ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करके इसका इनफाइनाइट का, अगर इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का नंबर करोगे तो बहुत बड़ी संख्या है। ये कैसे, 1/0 1/0, 1 में 1 का, फिर 0 में 0 का 0, तो किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। और अगर इनफाइनाइट का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो इनफाइनाइट का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों नहीं बनता है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं इनफाइनाइट का स्क्वायर, फिर log ले लेते हैं, तो log EY, और इधर log इनफाइनाइट का स्क्वायर। 2 पहले आ गया, log क्या हो गया, इनफाइनाइट, ये 2 log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, 2 इनफाइनाइट को 1/0, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2/0, किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट। ये भी क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो ऐसे लिखा हुआ और कोई सा भी नंबर है तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म का केवल कितने फॉर्म बनते हैं, 7 फॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें।